धम मंगल मुकेठ अहिंसा संयम देवा नमस्ते जस धमे स्वयं जी हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जी हाथ जोड़ गोरानो मेरे एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार जी हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जी हाथ जोड़ गोरानो डग मग डोले नैया मेरे मुझको है सतगुरु तेरे। आज सुविधा के लिए खेद है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स, मशीनरी, जहाँ जिंदगी में उथल पुथल कभी भी हो सकती है, तो ये तो मशीनरी है। एनीवेज, अनंत अनंत शांति निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण बिंदों में हार्दिक भावना वंदन। मेरे अंधेरे जीवन पर रोशनी प्रदान करने वाले परमोकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासनतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। पट पर विराजे तपस्वी श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना श्रीमद् सूत्र नवम अध्ययन नमी पवजा सुनाना प्रारंभ किया है। नमी महाराज मिथिला की राजधानी संपूर्ण कंफर्ट जोन को छोड़ करके संन्यास के कांटों भरे मार्ग पर चलने के लिए तैयार है। इंद्र महाराज को जैसे ही पता चला कि वो साधु बन जाएंगे, उनकी वैराग्य की परीक्षा के लिए वे स्वयं ब्राह्मण का वेश धारण करके उनसे प्रश्न उत्तर करने के लिए प्रकट हो जाते। तो तीसरा प्रश्न उन्होंने रखा था कि आप क्षत्रिय राजा हो, यूं घर बार छोड़ करके सन्यासी होना उचित नहीं, पहले अपने उत्तरदायित्व से तुम फ्री हो जाओ। बेटे को राजगद्दी सौंपी है, वो शासक बनेगा, मगर अभी तुम देखो क्या तूने नगर का निर्माण करवा दिया,
क्या उसकी बाउंड्री वॉल को मजबूत बना दिया, से तैयार करवा, अपने महलों की सुरक्षा का कोई इंतजाम किया या नहीं किया? यदि तो कर लिया है तो मेरी ओर से कोई दिक्कत नहीं, आप बढ़ सकते हो। मगर यदि आपने ये कार्य नहीं किए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सब कार्य पोस्टपोन करके ये अपनी ड्यूटी कंप्लीट करनी चाहिए। और जैसे ही उन्होंने सुना, नमी महाराज ने, वो कहने लगे, मैंने जो करना था सो मैंने कर लिया। आपकी ये समस्त उपदेश उस अज्ञानी या गृहस्थ दशा में ही चक्कर लगा रही आत्मा के लिए है कि तुम्हारी ये ड्यूटी है, तुम्हें यह करना है, तुम्हें वो करना है। मगर जो सब कुछ छोड़ चुका है उसे फिर गृहस्थ दशा के प्रपंचों में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक मुमुक्षु आत्मा जिसे मोक्ष की इच्छा है, ऐसा मैंने तो वो समस्त इंतज़ाम कर लिए, नगर भी बना लिया श्रद्धा का, अपनी आत्मा को उसमें पूरी तरह से सुरक्षित करके बिठा दिया। और उस नगर के मैंने 2 दरवाजे भी लगाए हैं और वे अर्गला से युक्त है। पहला दरवाज़ा है संवर का और दूसरा दरवाज़ा है तप का। संवर से आने वाला नया कर्म रुकेगा और तपस्या से दोनों काम होंगे। आने वाला नया इनकमिंग ऑफ कर्म वो भी स्टॉप हो जाएगा, जो ऑलरेडी भीतर प्रविष्ट हो चुका है, एंटर कर चुका है, उसको भी नष्ट करने की ताकत किसमें है? तपस्या। और उस तपस्या के 12 भेद सुनाए जा रहे थे। अभी हम अभ्यंतर तपस्या के बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। अभी तक प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य और स्वाध्याय के बारे में हमने डिस्कशन की है, श्रवण किया है। मगर आज हम बात करेंगे ध्यान को कंप्लीट करने की, क्योंकि ध्यान के टॉपिक को कल स्टार्ट किया था। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी का ध्यान तो कर ही रहा है। पैसे की कमी है तो पैसे का ध्यान है, शादी नहीं हो रही तो पत्नी का ध्यान है कि पत्नी आ जाए, और यदि घर में कोई बीमारी है तो बीमारी दूर हो जाए, बस उसी की चिंता, उसी का ध्यान, उसी के ऊपर हमारा माइंड का फोकस बना रहता है। और जब हमारी यह चित्त वृत्तियाँ एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, उसका नाम तो है ध्यान। और यदि वह बार बार अपने उस लक्ष्य को, उस पॉइंट ऑफ थिंकिंग के उस पॉइंट को चेंज करती रहती है, तो उसका नाम है भावना, उसका नाम है विचार, उसका नाम है चिंतन, उसका नाम है अनुप्रेक्षा। मगर जब वही आपका विचार एक जगह पर पॉज लगा कर के रुक जाए, उसका नाम क्या है? ध्यान। अर्थात जब आप किसी एक वस्तु पदार्थ में इतने मगन हो जाते हो, इतने खो जाते हो कि फिर आपका और उसका अस्तित्व अलग अलग नहीं, बल्कि आप तद्रूप हो जाते हो। तद्रूप का मतलब जैसा उसका रूप है, आपने स्वयं को उसी में समर्पित कर दिया, फिर आप उसी के अकॉर्डिंगली बोलते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपकी हंसी और खुशी हो जाती। जैसा विचार आपने सोचा, चले गए अपने पास्ट में, कभी आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे, आपके किसी पार्टनर ने आपको चीट किया और सारा पैसा वो हड़प गया, गबन कर गया, और आप उसी बात को जैसे ही याद करने लगे, आपके सर्वेंट ने आकर के चाय भी रख दी, मगर आप सोचों में उस चिंता में यूं मगन थे कि चाय कब ठंडी भी हो गई, और दूसरी बार वो पानी का गिलास भी रखने आया और क्या देखा, अभी तक सेठ जी ने तो, और आवाज़ दी, सेठ जी आपने चाय नहीं पी। और ज़रा हिल कर के वो क्या बोलता है, अरे अच्छा मैंने चाय नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि उस समय वह
किसी अलग ही दुनिया में था। और जब कभी व्यक्ति उसी स्टेट में खो जाता है, वही रूप उसका हो जाता है, उसका नाम है ध्यान। ध्यान तो प्रत्येक व्यक्ति करता है। कोई व्यक्ति का ध्यान उसके दुख को और बढ़ाने वाला होता है और किसी का ध्यान उसके दुख से उभारने वाला होता है। तो भगवान ने 4 तरह का ध्यान बताया: आरत ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आरत ध्यान में हमने श्रवण किया था, जब व्यक्ति अपने किसी दुख या किसी तकलीफ के कारण चिंतित होकर के उसी में खो जाता है, उसका नाम क्या है? आरत ध्यान। जिस व्यक्ति के प्रति आपके मन में बहुत रंज है, बहुत ग्रज है, बहुत उसके बारे में आपके मन में प्रतिशोध, घृणा और नफरत के भाव है, आप उस व्यक्ति को नष्ट करने के लिए, मारने के लिए, अपने रास्ते से निकालने के लिए इतना गहरा चिंतन करते हो कि उस समय आपके भाव, आपकी लेश्या, आपकी वाइब्रेशंस इतनी नेगेटिव है कि आपका मन चाहता है सामने आ जाए तो अभी उसकी गर्दन पकड़ करके उसको खत्म कर दो। ध्यान तो यह भी है, मगर यह ध्यान कौन सा है? रौद्र ध्यान। क्रूर कर्मों का बंधक, अर्थात यदि इसमें कोई व्यक्ति काल कर जाए या ऐसा ध्यान करते करते काल कर जाए तो नरक गति का अधिकारी। आरत ध्यान में काल कर जाए तो बोले त्रियंच गति, पशु इत्यादि बन जाए। और हम आगे बढ़े, जो अगला ध्यान है उसका नाम है धर्म ध्यान। धर्म ध्यान अर्थात जो हमारी इस पतित हो रही आत्मा को उभार लेता है, उसका नाम है धर्म। जिसे सबसे पहले हम धारण करते हैं, हम अपनाते हैं, और कभी जिंदगी में हम गिरने लगे तो जो हमें धारण कर ले उसका नाम है धर्म। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म रक्षा करता है। मगर कौन सा धर्म रक्षा करता है? जिसकी रक्षा आपने की होगी। यदि आपने उस धर्म को फॉलो किया ही नहीं तो ध्यान देना, अंतिम वक्त में सपोज कभी ज़िंदगी में कोई उथल पुथल चल भी रही है तो यदि धर्म किया है, कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो मन को एक संतोष है, चलो मैंने किसी का कोई बहुत भला नहीं किया तो मैंने कभी किसी का बुरा भी नहीं किया। अर्थात ऐसे व्यक्ति के लिए अपने प्राणों का त्याग करना भी इजी हो जाता है। और जिस व्यक्ति ने सारी उम्र दूसरों के ऊपर टूने टोटके करने की प्रवृत्ति को अपनाया है, दूसरों के बारे में गलत चिंतन या कोई जाप भी किया तो इस भावना से कि इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, याद रखना उस व्यक्ति की अंतिम दशा दुर्दशा होती है, सुदशा नहीं होती। और भगवान कहते हैं धर्म तुम्हें क्या समझाता है कि तुम अपने कर्म पर विश्वास रखो, अपने धर्म पर विश्वास रखो। यदि तुम अपने कर्म को नेक रखोगे और अपने धर्म के अनुकूल चलोगे तो सपोज जिंदगी में नुकसान भी हुआ तो भी उस नुकसान को सहने की आपके अंदर योग्यता होगी। और वह योग्यता किस तरह से आएगी? वो अच्छे संस्कारों के कारण, अच्छे चिंतन के कारण। आपका मन क्या आपको तसल्ली देगा? हे आत्मा, तूने किसी का बुरा नहीं किया, तू चिंता क्यों करता है? जिसने किया है उसका फल वे स्वयं भोगेंगे। तुझे ना तो किसी को बद आशीष देनी है, ना किसी के बारे में कोई बुरा चिंतन करना। और जिस समय यह धर्म ध्यान की ज्योति प्रज्वलित, इतनी देर में ध्यान कितनी बार भटका? मन में क्रोध भी आया हो सकता है। प्रतिकूलता के कारण व्यक्ति का जो भाव है वो स्वभाव नहीं है, वो विभाव है, वो कर्म बंधन का कारण है। जिंदगी में कुछ भी प्रतिकूल है उसे व्यवस्थित करने के लिए अच्छी प्लानिंग के साथ मेहनत करना हमारे हाथ में है। मगर क्रोध करना
हाथ में तो है, मगर फिर जब कर्म बंधेगा उसका फल भोगना हमारे हाथ में नहीं होगा। तो खैर, हम अपने पॉइंट पर दोबारा वापस लौटे। धर्म ध्यान हमारी जिंदगी को इतना व्यवस्थित, इतना बैलेंस कर देता है कि जिंदगी में कभी कोई प्रतिकूलता आती भी है तो भी वह व्यक्ति क्या सोचता है, किसी पूर्व जन्म के कर्म का ऐसा प्रभाव है, मुझे निमित्तों को दोष नहीं देना। वह व्यक्ति अनित्यता की अनुप्रेक्षा करता है कि जिंदगी में कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी परिस्थिति शाश्वत नहीं है। भले मेरे को बहुत पसंद है यह सिचुएशन की, बहुत अच्छी है, सब मेरे अनुकूल है, हर चीज़ मेरे अनुकूल है, कहीं कोई रुकावट नहीं, कहीं पर किसी प्रकार का कोई डिले नहीं। दाल बनी है तो उस दाल में कोई खुटकू नहीं, सिंपल सी लैंग्वेज में समझे। मगर ध्यान देना, यह परिस्थिति हमेशा बनी रहेगी ऐसा तो नहीं है। वो परिस्थिति तो कभी भी बदल सकती है, अर्थात जो आज बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं वो कभी भी आने वाले भविष्य में बुरी हो सकती है। मगर धर्म ध्यान हमें क्या कहता है, हे आत्मा, तू परिस्थिति को दोष मत दे, तो अपनी मनस्थिति को स्टेबल रख। किसको स्टेबल रखना है? किसको स्टेबल रखना है? मनस्थिति को। परिस्थिति हमेशा आपके हाथ में हो ये जरूरी नहीं है, मगर मनस्थिति किसके हाथ में है? याद रखना, जैसा आप सोचते हो वैसा आप फील करते हो, जैसा आप सोचते हो वैसा आप फील करते हो, वैसा आपकी अनुभूति में आता है। और यदि आप इस समय कुछ बुरा महसूस कर रहे हो, आपको कंफर्ट फील नहीं हो रहा, आप इरिटेटिंग फील कर रहे हो, आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, इट मीन्स यह तो एक मैनिफेस्टेशन है, प्रैक्टिकली आपको अनुभव में आ रहा है, ये फीलिंग है आपकी कि आपको अच्छा फील नहीं हो रहा। इसके ओरिजिन में जाएंगे तो आपको पता चलेगा आपका थॉट अच्छा नहीं है, आपका चिंतन अच्छा नहीं है, आपकी कंसंट्रेशन वो अच्छी नहीं है, जिसके कारण आपकी फीलिंग भी अच्छी नहीं है। अब इस फीलिंग को सुधारना है, इस फीलिंग को फील गुड में कन्वर्ट करना है, तो हमें अपने थॉट प्रोसेस को क्या करना होगा? हमने अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना होगा। जहां हमने यह सोचना प्रारंभ किया ये गलत है, सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ मेरे प्रतिकूल हो रहा है, इसको छोड़ करके क्या सोचे, परिस्थिति मेरे हाथ में हमेशा रहे ऐसा कोई नियम नहीं है, मगर मनस्थिति मैं हमेशा अपने हाथ में रखूं, ये किसकी हाथ की बात है? ये मेरे अपने हाथ की बात है। और यदि कोई व्यक्ति ये कहता है नहीं जी, परिस्थिति जब बिगड़ती है तब तो गुस्सा आ ही जाता है, जब हमने इतना प्लान किया होता है ऐसा होगा वैसा होगा वैसा, जब नहीं होता और हमने सारा इनपुट डाला है फिर भी आउटपुट नहीं मिलता, फिर तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। मगर याद रखना, गुस्सा आना हमारा स्वभाव नहीं है, गुस्सा आना भले स्वाभाविक है, गुस्सा आना भले स्वाभाविक है, मगर गुस्सा करना हमारा स्वभाव मीन्स हमारी नेचर तो नहीं है, हमारी प्रकृति तो नहीं है। मगर जब व्यक्ति क्या सोच बैठता है, नहीं जी हम अपने को दोष नहीं देंगे, हम सारा दोष किसको देंगे? परिस्थिति को। परिस्थिति ही ऐसी थी, उस समय सर्कमस्टांसेस ही ऐसे थे, यदि मैं उस समय गुस्सा न करता तो मेरे को आज इस परिस्थिति से बाहर निकलने का कोई उपाय सूझता ना। मगर याद रखना, परिस्थिति आई और चली गई, मगर परिस्थिति तो आपकी परीक्षा करने को आई थी। परिस्थिति क्यों आई थी? आपकी परीक्षा करने के लिए। और परीक्षा किस चीज की? कि आप साधना में कितना आगे बढ़ रहे हो, आप अपने धर्म की साधना में कितने आगे बढ़ रहे हो। और यदि हमारा मनस्थिति उस समय डामाडोल हो रही है, इट मीन्स हम परिस्थिति को दोष दे रहे हैं, अपनी मनस्थिति को नियंत्रित करने का अभ्यास नहीं कर रहे।
और भगवान कहते हैं धर्म ध्यान हमें क्या समझाता है? धर्म ध्यान कहता है कि हे आत्मा, कर्म करना तुम्हारे अधिकार में है, मगर कर्म का जो फल आएगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं है कि कब आना है। और यदि अच्छा है तो अच्छा आएगा, और यदि बुरा है तो बुरा आएगा। और लिखने वाले ने लिखा है, अंबर से अंगारे बरसे, अंबर से अंगारे बरसे, किसी ने उछाले होंगे, और धूल में फूल खिले हैं, किसी ने तो बीज डाले होंगे। अर्थात अंबर से यूं तो अंगारे बरसते नहीं। कोई व्यक्ति यदि ऊपर की ओर उछालता है तो अंगारों ने कहाँ वापस लौटना है? नीचे ही लौटना है। यदि आज जिंदगी में प्रतिकूलता है, इट मीन्स वो प्रतिकूलता वाले कर्म हमने खुद किए हैं। और यदि धूल में भी फूल खिल रहे हैं ना, आप थोड़ी सी मेहनत करके भी धूल को भी हाथ लगाते हो तो बहुत बेनिफिट हो रहा है। उसका भी मीनिंग है किसी ने तो बीज डाले होंगे, मीन्स आपने कभी तो उसके लिए मेहनत की है, मगर वो करने के बाद भूल गए। मगर कर्मों के व्यापार में कभी धोखा, कोई चीटिंग, कोई ठगी नहीं होती। अच्छा है तो भी मिलेगा, और ये बुरा है तो भी मिलेगा। बहुत फ्योर बिजनेस है कर्म का। और भगवान कहते हैं धर्म ध्यान तुम्हारी दृष्टि को बदलता है। तुम्हारा जो ध्यान, तुम्हारी जो कंसंट्रेशन दूसरों के कमियां निकालने में निकलती थी, आज तुमने वो लेंस अपनी ओर घुमाया और क्या देखा? आज कुछ भी बुरा है, मेरा कर्म। यदि आज अच्छा करने के बावजूद भी बुरा हो रहा है, ये मेरा कर्म जिसके कारण वैसी परिस्थिति बनी, मगर इस समय मेरे हाथ में क्या है? दुखी होना भी मेरे हाथ में है, और प्रसन्न रहना किसके हाथ में है? मेरे अपने हाथ में है। क्यों? क्योंकि मैं जैसा थॉट बनाऊंगा, जैसा मैं सोचूंगा, जैसा मैं खुद को ऑटो सुजेस्ट करूंगा, वैसी मुझे फीलिंग आने लग जाएगी। और यदि फीलिंग अच्छी चाहिए तो अच्छा थॉट्स छोड़ना होगा, और यदि बुरी फीलिंग ही चाहिए, बुरा ही सोचना चाहते हो, तो व्यक्ति को बुरा थॉट बनाने की भी स्वतंत्रता है। तो भगवान ने कहा धर्म ध्यान की आराधना करना। किसकी आराधना करना? आरत ध्यान को भी छोड़ना है और रौद्र ध्यान को भी छोड़ना है। आरत ध्यान को भी, रौद्र ध्यान को भी छोड़ना है। और हम देखें आरत का मतलब क्या है? इष्ट वस्तु का वियोग होने पर, इष्ट वस्तु का जो मन भावन वस्तु है उसका वियोग। बादल गरज रहे हैं। हाँ, तो आप में से किसने कौन कौन सा थॉट क्रिएट किया, कौन कौन सा विचार बनाया और क्या क्या फील किया, ये खुद से पूछिए। ये तो जस्ट एक एक्सपेरिमेंट, और आज हमारे टॉपिक के साथ ही जुड़ता हुआ एक्सपेरिमेंट साथ में जुड़ गए। और हम देखें भगवान कहते हैं इष्ट वस्तु का जो संयोग है, इष्ट मतलब इसको हम चाहते हैं जो हमारा फेवरेट है, वो सिचुएशन भी हो सकती है, वो आदमी भी हो सकता है, वो आपकी मनपसंद की वो भोजन की डिश भी हो सकती है। वो हर रोज आपको अच्छी ही अच्छी चीज उपलब्ध हो रही है, इष्ट वस्तु का संयोग है, मगर उसका वियोग हो गया। उसका क्या हो गया? क्या हो गया? वियोग हो गया। अब उसका संयोग दोबारा से कैसे हो, दोबारा से कैसे हो, उसके लिए तड़पते रहना, तड़पते रहना। अब इस तड़पन से होने वाला क्या है? आप जितना नेगेटिव होते चले जाओगे, आप और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते चले जाओगे। आप जितने नेगेटिव होते जाओगे अट्रैक्ट करते जाओगे। अर्थात यदि आपने अपने घर के बाहर किसी को कूड़े वाला डब्बा फेंकने के लिए अलाउ कर दिया ना, तो वहां शाम तक ढेर लगने वाला है, पता है ना इतना। इसलिए आप बड़े चौकन्ने रहते हो, बड़े अवेयर रहते हो कि किसी ने वहां पर कुछ रखा भी है ना, तो झट से
आप बाहर आकर के उसको बोलने लग जाते हो, भाई ये कोई कचरा पेटी नहीं है, तूने मेरे घर के बाहर उसको फेंका, इसको उठाओ, जहाँ कचरा फेंकने की जगह है वहां फेंक करके आओ। और विचार कीजिए, आप वहां पर इतने अवेयर रहे, इतना आपको ध्यान था कि मेरे को यहाँ पर गंदगी पसंद नहीं है, और आपने वो कचरा वहां से उठवा दिया। और दोबारा से यदि कोई आता है, आप फिर दोबारा से उसको मना करते हो, दोबारा से मना करते हो, और एक समय आता है लोगों को पता चल जाता है कि भाई यहाँ गंदगी फेंकनी नहीं है। इसी प्रकार यदि आप नेगेटिव थॉट वाले हो तो आपको नेगेटिव लोग बहुत मिलेंगे, और अपनी नेगेटिविटी आपको जरूर परोस करके जाएंगे। और यदि आपने मना कर दिया, मुझे ये नेगेटिव थॉट क्रिएट नहीं करना, मुझे नेगेटिव फील नहीं करना, तो नेगेटिव आपका जब ऑरा ही नहीं है, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव नहीं है, तो आपके इस ऑरा में आने वाले लोग भी नेगेटिव नहीं होंगे। सपोज आएंगे, वो रिपेल होकर के दूर चले जाएंगे। और भगवान कहते हैं, हे आत्मा, तुम सत्य को जानो, सत्य का पोषण करो, और यदि असत्य को सत्य मान करके उन भावों को पुष्ट करोगे तो तुम स्वयं खुद को दुखों की गहराइयों में धकेलते चले जाओगे, जिसका नाम है डिप्रेशन, जिसका नाम है एंजाइटी, जिसका नाम है सुसाइड। मगर यदि उनसे उभरना चाहते हो तो हे आत्मा, तुझे इन बातों का विवेक रखना होगा कि तुझे आरत ध्यान नहीं ध्याना, तुझे रौद्र ध्यान नहीं ध्याना, बल्कि कौन सा ध्यान ध्याना है? धर्म ध्यान। और चौथा ध्यान है शुक्ल ध्यान। चौथा ध्यान कौन सा? आवाज आपकी कम आ रही। चौथा ध्यान कौन सा? शुक्ल ध्यान। शुक्ल का मतलब, साधु भगवंतों के कपड़े कौन से कलर के होते हैं? श्रावकों की ड्रेस कौन सी होती है? व्हाइट। क्यों होती है व्हाइट, कभी सोचा? जो व्हाइट है वो मलिनता से रहित अवस्था का नाम है। मलिनता से रहित जो अवस्था है उसका नाम क्या है? शुक्लता, शुद्धता। और शुद्धता अपना स्वभाव है, मगर उस शुद्धता को पाने के लिए व्यक्ति को प्रोसेस करना होगा। जैसे हम देखें, आपका कपड़ा जो आपने व्हाइट था, बहुत सुंदर था, आपने पहन लिया, और पहनने के बाद आप दिन भर बाहर मिट्टी वाली जगह पर घूमने को गए, और जहाँ पर बहुत ह्यूमिडिटी थी, पसीना भी भरपूर आ रहा था, और मिट्टी भी, धूल भी खूब उड़ रही थी, और जैसे जैसे आपके कपड़ों पर वो मिट्टी चिपक रही है, शाम तक घर आए, अपना कॉलर यूं उठाया और क्या देखा? कॉलर तो सारे का सारा किससे मैला हो रखा है? मिट्टी और धूल से। अब विचार करो, यदि आपने यह सोचा ये मैला है, ये गंदा है, ये तो गंदा ही रहेगा, ये गंदा है, ये मैला है, और गंदा और मैला ही रहेगा, तो याद रखना आप कभी उस कपड़े को साफ कर ही नहीं सकते। यदि आपको पता है ये कपड़ा मैला है, क्यों मैला है? क्योंकि इसके साथ इम्प्योरिटीज जुड़ी है, इसके साथ अशुद्धियां आकर के जुड़ी है। मगर यदि ये अशुद्धियां अलग हो जाएंगी तो इस कपड़े के अंदर ही उसकी स्वच्छता है। स्वच्छता बाहर से लाई नहीं जाती, बल्कि स्वच्छता कब आती है? जब बाहर से आई हुई चीज उससे अलग हो जाती है। स्वच्छता कब आती है? जब बाहर से आई हुई वो चीज उससे अलग हो जाती है। और अब हम देखें, बाहर से आई हुई चीज जिसका नाम शास्त्रीय भाषा में कर्म है, जिसका शास्त्रीय परिभाषा में अर्थ है विभाव दशा, विभाविक परिणाम, और वैभाविक परिणामों में जो जो कर्मों का आश्रम हुआ है उससे आत्मा रूपी कपड़ा मैला है। और यदि व्यक्ति यह सोचे कि आत्मा तो मैली ही है, आत्मा तो कभी स्वच्छ हो ही नहीं सकती, मुझे तो गुस्सा बचपन से ही आता है, छल कपट के भाव तो बचपन से ही आते हैं, ये तो जन्म जाती है, ये तो मेरी नेचर ही है, तो याद रखना वो व्यक्ति अपने उस आत्म रूपी कपड़े को कभी स्वच्छ, कभी क्लीन, कभी प्योर बना ही नहीं सकते।
सबसे पहले हमारे अंदर यह विश्वास होना चाहिए ये कपड़ा स्वच्छ है। कपड़े के अंदर आप स्वच्छता देखने की कोशिश करो कि स्वच्छता उस कपड़े का अपना मौलिक गुण है, उसकी अपनी निजी प्रॉपर्टी है, मगर उसे प्राप्त करने के लिए हमें उन इम्प्योरिटीज को अलग करना होगा। हमें उस धूल को, उस मिट्टी को, उस पसीने के कारण आई हुई उस समस्त गंदगी को दूर करने के लिए पानी में डालना होगा, डिटर्जेंट में डालना होगा, भिगोना होगा, फिर जाकर के वो हमारा कपड़ा कभी क्लीन हो सकता है। और इसी प्रकार आत्मा है, मगर आत्मा यदि मैली है, उसे गुस्सा भी आता है, कषाय भी आते हैं, लोभ के भाव भी आते हैं, तो उन समस्त भावों को त्यागने के लिए, उन समस्त इम्प्योरिटीज को आत्मा से अलग करने के लिए हमें तपस्या की, धर्म ध्यान की, उस जल में उसको भिगोना होगा। और यदि उसमें भिगोते चले जाएंगे तो याद रखना एक समय आएगा वह आत्मा स्वच्छ हो जाएगा। क्योंकि सिद्धा जैसा जीव है, जीव सोई सिद्ध होई, कर्म मैल का आंतड़ा बिरले बूझा कोई। जैसी सिद्ध भगवंतों की आत्मा बिल्कुल शांत है, बिल्कुल कर्मों से रहित है, ऐसे ही निश्चय से हमारी आत्मा भी वैसी ही है। मगर हम अपनी उस आत्मा की उस अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब हम उन समस्त इम्प्योरिटीज से, उन गंदगी के अंशों से अपनी आत्मा को अलग करते चले जाएंगे। इसीलिए क्या कहा जा रहा है? द्वादश तप के भेद प्रभु ने आगम में समझाए रे। द्वादश तप के भेद प्रभु ने आगम में फरमाए रे। उलझे मन के हर उलझन को तप से लो सुलझाए रे। उलझे मन के हर उलझन को तप से लो सुलझाए। आप कहोगे महाराज जी बड़ा मुश्किल काम है खुद को इतना शांत रखना, मगर विचार करो, यदि अभी आपको यहाँ से एक गिलास पकड़ा दिया जाए और उस गिलास को लबालब ऊपर तक आपके थॉट से आपकी फीलिंग आएगी, इतना ये याद रखना। यदि आपका थॉट अच्छा है आपकी फीलिंग अच्छी होगी, और आपका थॉट बुरा है तो आपकी फीलिंग कभी अच्छी आने वाली नहीं। तो यदि किसी को मैं पकड़ाऊं, बोलो भाई ये गिलास है दूध से भरा हुआ, काजू बादाम केसर वाला, इसको उठा करके तुमने आज रानिया के हर गली में से घूम कर वापस पिछले गेट से स्थानक में आना है, और पहले तो वो व्यक्ति क्या बोलेगा, ये काम तो बड़ा मुश्किल है। मगर जैसे ही उसने उसको पकड़ा, अब उसे पता है, उसमें अवेयरनेस है कि मुझे एक भी दूध का कण, दूध का बूंद नीचे नहीं गिराना। वो बड़ी यत्न से, बड़ी सावधानी से धीरे धीरे नीचे उतरेगा, सीढ़ी भी देखेगा, इधर उधर लोगों ने क्या पहना है इसकी ओर ध्यान नहीं देगा, लोग क्या बोल रहे हैं इसकी ओर भी उसका ध्यान, गली मोहल्लों में लोग क्या कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, कोई ध्यान नहीं, बस नीचे देख रहा है और उसका ध्यान कहाँ है। और कुछ समय के बाद धीरे धीरे चलते चलते वो पिछले गेट से एंटर करते हुए ऊपर आया और क्या बोलता है, महाराज जी आई एम द विनर। मैं क्या हूं? मैं विजेता बन गया। आपने जो काम सौंपा था मैंने वो काम, अब वो काम कैसे पूरा हो गया? लगा तो बड़ा मुश्किल था। मगर यदि अवेयरनेस हो तो आप चाहो तो आपकी उस गिलास से एक भी बूंद बाहर नहीं जा सकती। और जहां कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी।
और जिस व्यक्ति को इतनी अवेयरनेस है कि आज मैं शांत हूँ, मुझे अपनी शांति के लेवल को मेंटेन रखना है, परिस्थितियां हैं ऐसी, मगर यदि उन परिस्थितियों में उलझ गए, उन परिस्थितियों को और ध्यान देने लग पड़े, तो फिर क्या होगा, आपकी शांति का वो दूध छलक जाएगा, गिर जाएगा। और यदि बेचैन और उतावले हो गए, आप वहीं पटक करके आ जाओगे, मुझे नहीं वो शांति वांति चाहिए। मगर जिसे शांति की चाह है उसे अभ्यास करना होगा, जिसे मोक्ष की चाह है उसे तपस्या करनी होगी। और तपस्या के अंतिम जो अभ्यंतर भेद है वो सुनाए जा रहे हैं। द्वादश तप के भेद प्रभु ने आगम में फरमाए रे। द्वादश तप के भेद प्रभु ने आगम में फरमाए रे। उलझे मन के हर उलझन को तप से लो सुलझाए रे। उलझे मन के हर उलझन को तप से लो। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। तो पहला है प्रायश्चित। भूल के शूल को फूल बनाए, प्रायश्चित जो अपनाए रे। भूल के शूल को फूल बनाए, प्रायश्चित जो अपनाए रे। व्रण की चिकित्सा हो जाए तो शांति समाधि पाए रे। व्रण की चिकित्सा हो जाए तो शांति समाधि पाए रे। गलती हो गई मगर खुद को खटक रही है, मैंने गलती की है, मुझे ये नहीं करना था। वो भूल का शूल, वो कांटा चुभ रहा है, मगर यदि गुरुओं के समक्ष आकर के उस गलती का इजहार कर दिया, प्रकट कर दिया, अपने बड़ों के आगे उसे बता दिया, मानो आपने अपना वो कांटा निकाल दिया। और वो कांटा निकालना अठाई करने से बहुत मुश्किल काम है। अटाई करने में तो जोर लगेगा, लोग जय जयकार भी करेंगे, मगर जिसने अपनी गलती को एडमिट किया कि मेरे से गलती हुई, हे गुरुदेव मैं उसके लिए क्षमा याचना चाहता हूँ, दोबारा से गलती नहीं होगी। मानो उसका वो नासूर, उसका वो बैड सोल से भी गहरा जख्म अब हील करना प्रारंभ हो गया। आज दर्द था, आज वो जख्म था जिसके कारण चैन नहीं पड़ती थी, मगर आज वो बेचैनी सारी हट गई। धर्म का मूल विनय तप भारी, मिथ्याभिमान मिटाए रे। धर्म का मूल विनय तप भारी, मिथ्याभिमान मिटाए रे। गौतम स्वामी जैसी विनय से केवल पदवी पाए। गौतम स्वामी जैसी विनय से भवसागर तीर जाए रे। विनय करना, विनम्र रहना, गुरुओं के आगे झुक करके, छोटे बन करके रहना, यह भी तो तपस्या है। और अकड़ने में तो याद रखना, अकड़ने में अपनी मसल्स को थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, मगर रिलैक्स होने में जोर नहीं लगता।
और जो व्यक्ति झुक करके रहता है वो ग्रो करता है, और जो अकड़ करके रहता है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। और भगवान कहते हैं जो साधक जितना विनम्र होगा वह व्यक्ति उतना ही ज्ञानवान होगा। अपनी पात्रता का, अपनी योग्यता का, अपनी अटेनिंग एबिलिटी का विकास करना चाहते हो तो विनम्र बन जाओ। विनम्र बनने का मतलब चापलूस बनना नहीं है, शुलिकिंग करना नहीं है। विनम्रता का मतलब अपने स्वभाव में आना है। विनम्र रहना आत्मा का अपना निजी गुण है, पकड़ना ये आत्मा का निजी गुण नहीं। तो आगे क्या बताया, सेवा करना भी तपस्या है। सेवा करना भी क्या है, मगर उसके लिए कभी जय जयकार नहीं होते, उसके लिए धन्यवाद नहीं बोला जाता, उसको कभी बधाई नहीं दी जाती कि तेरा हौसला काबिल तारीफ है, तो कितनी सेवा करता है। मगर लोगों की क्या परवाह करते हो। भगवान ने उसके लिए जय जयकार करी। भगवान ने कहा जिससे वैया वृत्य करते हुए रस आ जाए, उत्कृष्ट आनंद आ जाए, वह तीर्थंकर पदवी तक पहुंच सकता है। आचार्य उपाध्याय तपस्वी, रोगी की सेवा कमाए रे। नवदीक्षित कुल गण की सेवा, कभी न खाली जाए रे। जीवानंदा वैद्य भी उत्तम, तीर्थंकर पद पाए रे। जीवानंदा वैद्य भी उत्तम, तीर्थंकर पद पाए रे। ये जीवानंदा वैद्य कौन था, किसी को पता है? भगवान श्री ऋषभदेव, भगवान आदिनाथ जी का जी। एक साधु जिनके शरीर में कुष्ठ रोग, कृमि कुष्ठ, जिसमें कीड़े कुलबुलाने लग जाते हैं, वो पैदा हो गया था। तो जीवानंदा वैद्य ने, एक तपस्वी साधु जिनके शरीर में कुष्ठ रोग और कीड़े कुलबुलाते हैं, उनकी चिकित्सा की थी, उन्हें स्वस्थ किया था। और उन शुभ भावों से आगे बढ़ते बढ़ते कौन सी उत्तम पदवी मिल गई, तीर्थंकर। और अगली तपस्या स्वाध्याय। स्वाध्याय करना भी क्या है, बोलो, तपस्या है। लोग सोचते हैं कि नहीं जी, किताब पढ़ने वाला कौन सा तपस्वी है, जिसने 8 व्रत किए, 3 व्रत किए, मांस खमन किया, वही तपस्वी है। मगर स्वाध्याय करने में चित्त वृत्तियों को एकाग्र करना पड़ता है। अपने मन की अलग अलग दिशा में जाने वाली उस वृत्ति को पुनः अपनी उसी स्वाध्याय की उसी कड़ी के साथ कड़ी जोड़ने में लगाना पड़ता है। और भगवान कहते हैं स्वाध्याय सब दुख विमुक्तो, स्वाध्याय सभी दुखों से मुक्त करवाने वाला। अच्छा सुना होगा, अच्छा सोच सकोगे, अच्छा सोचोगे, अच्छा बोल सकोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छा कर सकोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा ही अच्छा मिलने वाला है। और इन सभी अच्छाइयों की आधारशिला, स्टार्टिंग बिंदु कौन सा है, अच्छा सुनना, अच्छा देखना। तो क्या कहा, ज्ञान मिले शुभ ध्यान मिले, जीवन निर्मल बन जाए रे। सजाया सब दुख विमोचन, वीर प्रभु फरमाए रे। स्वाध्याय सब संकट को टाले, वीर प्रभु फरमाए रे। अगली तपस्या ध्यान। इष्ट का संयोग हुआ, वियोग ना हो इसके लिए चिंतित रहते। अनिष्ट का संयोग हुआ, इसका वियोग हो जाए, जो मैं नहीं चाहता ये दूर हो जाए, उसके लिए तड़पते रहते हैं।
तड़पने की अपेक्षा हमें अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए। तड़पना, गुस्से में आना, फ्रस्ट्रेट होना, गाली गलौज करना, उससे क्या होने वाला है? आपकी जुबान भी मैली होगी, आपका हृदय भी मैला होगा, आपके रिश्ते भी खराब होंगे। कुछ बैलेंस नहीं है, गलत है, उसके लिए उसको सुधारना वो तो आपको करना ही है। ये नहीं है कि आप तड़पते रहो, उस दुख के मारे मारे फिरते रहो। भगवान ने ऐसा तो नहीं बोला। भगवान ने क्या कहा? तुम्हें उस समय रौद्र ध्यान नहीं करना। यदि आज परिस्थितियां वर्स्ट है, सर्कमस्टांसेस गलत है, उसकी सुधार के लिए जो कुछ भी दी बेस्ट हो सकता है वो तो तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसके लिए प्लान करो। मगर ओवर कॉन्फिडेंट बन करके रहना, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। रोज ही अच्छा होता है, ये कभी गलत हो ही नहीं सकता। मगर यदि अचानक से कुछ गलत आ गया तो उस समय आप पे से बाहर हो जाओगे। मगर यदि आप रेगुलर कॉन्फिडेंस लेवल होना अच्छी बात है, खुद को अंडर एस्टिमेट करना वो भी गलत बात है, और ओवर कॉन्फिडेंट होना ये भी गलत बात है। अपनी ओर से अपनी एकाग्रता अच्छे की ओर है, प्लानिंग अच्छी करता है, अपनी ओर से अच्छा करता है, और फिर भी कभी बुरा हो जाता है तो भी क्या सोचता है? ये बुरा परिस्थिति में है। यदि मैं फील बुरा कर रहा हूँ, इट मीन्स मेरा थॉट बुरा है। मुझे अपना थॉट सही करना है, ये कर्म का फल है, और उस कर्म का फल का भुगतान मुझे ही करना है। ये नहीं है कि घर में फ्रूट अच्छा नहीं आया, चलो काम वाली को दे दो, ये आम तो ख़राब हो गया, ये वाले तो फ्रूट्स ख़राब हो गए, चलो माली आएगा गार्डन का काम करने, उसको दे देंगे। वहाँ तो आपका ये काम चल जाता है, मगर कार्मिक थ्योरी में आपका फंडा नहीं काम आता। वहाँ पर तो यदि सड़ा गला हुआ कर्म का फल मिला है ना, वो भी आपको ही भोगना है, आपको ही खाना है। वहाँ फेंकने की भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। और ये जब फेंकने की अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, जब परिस्थिति है वो है ही है, मगर उस परिस्थिति में अपना थॉट अच्छा रखें। ये मेरे कर्म का फल है, थॉट अच्छा होगा, फीलिंग अच्छी आएगी, आप उस पड़ाव को भी पार कर जाओगे। मगर तड़पना, रोना, बिलखना, दूसरे को बार बार दोषी ठहराना, या उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी की उस मार्ग से उखाड़ने के लिए कोशिश करना, ये सब आत्मा के पतन के कारण है। और भगवान कहते हैं अशांति नहीं, तुम तो शांति के स्वयं मालिक हो, और उस शांति को पाना है तो तुम्हें धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान की ओर बढ़ना है, और इन ध्यानों को ध्याते ध्याते ध्यानातीत हो जाना है। क्योंकि ध्यानातीत अवस्था केवल ज्ञानियों से भी ऊपर, केवल ज्ञानी और सिद्ध आत्माओं की। क्योंकि ध्यान में चिंतन की एकाग्रता है, वहाँ पर चिंतन चलता है, वहाँ पर भाव मन है। मगर हम देखें जहाँ पर चिंतन चलता है, मगर केवलियों के पास तो मात्र द्रव्य मन है, वो क्षोभम जनित उपलब्धि, वह मन की उपलब्धि भाव मन नहीं, द्रव्य मन है। मगर हम ध्यान दें, जब वो उन कर्मों से भी अतीत हो जाते हैं तो फिर वो आत्माएं उनसे भी ऊपर उठ जाती है। अर्थात चिंतन उसे करना पड़ता है, सोचना उसे पड़ता है जिससे अभी पूरा ज्ञान नहीं हुआ। सोचता कौन है? जिसको अभी एंड रिजल्ट नहीं मिला। अरे आप विचार करो ना, उस दही में मधानी कौन बार बार मारता है, घुमाता है, चर्निंग कौन करता है? जिससे अभी मक्खन, जिसको मक्खन मिल गया वो थोड़ा ही बार बार उस मधानी को घुमाता रहेगा। इसी प्रकार वो ध्यान, वो चिंतन की गहराई भी वही धारण करते हैं जिन्हें अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ। जिन्हें केवल ज्ञान हो गया, फिर वो आत्माएं तो उससे भी ऊपर उठ जाती है और 14वां गुण स्थान पार करके ध्यानातीत अवस्था तक पहुंच जाती है। तो क्या लिखा? इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग में साधक ना घबराए रे। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग में साधक ना
राय रे। धर्म से शुक्ल की सीढ़ी चढ़कर ध्यानातीत हो जाए रे। धर्म से शुक्ल की सीढ़ी चढ़कर ध्यानातीत हो जाए रे। द्वादश तप के भेद प्रभु ने आगम में फरमाए रे। उलझे मन की हर उलझन को तप से लो सुलझाए रे। तप से लो सुलझाए रे। तो ध्यान का प्रकरण अभी तो हमने बहुत ब्रीफली किया है, मगर जब 25 बोल का जैन कॉलोनी होशियारपुर में चतुर्मास था तो वहाँ 19वां बोल ध्यान चार 25 बोल का जैन शासन उस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में वो अवेलेबल है, अभी भी है। और जिसे ध्यान के बारे में और जानकारी की इच्छा है कि हम और जानना चाहते हैं ध्यान क्या है, मेरे ख्याल से वो 30 से ऊपर प्रवचन है, लेक्चर्स है, वो श्रवण कर सकते हैं। अब कल तपस्या आएगी व्युत्सर्ग तपस्या के बारे में, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे इन्हीं मंगल भावों के साथ। अब पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव जी हमारा सब कृपा करेंगे। ओम शांति।